बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और हमने चैप्टर नंबर 7 के बच्चों मैंने एमसीक्यूज़ स्टार्ट किए हुए हैं। और मैंने एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेकर मैंने 10 तक कंप्लीट करवा दिए। अब 11 से लेकर 20 तक करेंगे, 20 तक करेंगे। तो बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर है 11। इफ़ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए हमें 3 के बराबर दे दिया, बी हमें 4 के बराबर दे दिया और सी हमें 2 के बराबर दे दिया। देन सी कोज सी हमने मालूम करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जिस क्वेश्चन के अंदर दो साइड आ जाएं, कोई एक एंगल हमने मालूम करना हो, वहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है? लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। तो बच्चों लॉ ऑफ कोज लगा देंगे। ए हमें किसके बराबर दे दिया? 3, बी हमें 4 के बराबर, सी हमें 2 के बराबर और कोज सी हमने मालूम करना है। ये एमसीक्यूज़ नंबर 11 है। तो बच्चों ये हम हल करके देखेंगे इसको। सी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और कोज सी। हमने ये कोज सी मालूम करना है। और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 के बराबर है, तो 2 का स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 और कोज सी हमने मालूम करना है। तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और ये माइनस आ गया 2 3 6, 6 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 24 आ जाएगा और कोज सी। तो बच्चों ये 4, इसी तरह ये प्लस का 9 है, माइनस का 9 हो गया, प्लस का 16, माइनस का 16 हो गया, मसावी माइनस का 24। तो बच्चों ये 4 आ गया, माइनस 9 माइनस का 16, तो ये माइनस का 25 आ गया और माइनस का 24 और कोज सी। 4 में से ये प्लस का 4 निकाल देंगे माइनस के 25 में से, तो माइनस का 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 24 कोज सी। तो माइनस माइनस के साथ कैंसल, तो ये 24 ज़रब है, इस तरफ आके 24 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो कोस सी। अब क्या करेंगे? 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 3 7 21, 3 8 24, 7/8 आ जाएगा। तो बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/8। तो 7/8 के ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 11। इसी तरह बच्चों हम करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 12 करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 12 करेंगे। बी कोज सी मसावी सी साइन बी, देन ए साइन बी इज़ किसके बराबर होगा? ये वैल्यू। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए ओवर साइन ए मसावी बी ओवर साइन बी मसावी सी ओवर साइन सी। तो बच्चों यहाँ पर देख ले ए और साइन बी है, यानी यहाँ से ए वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि ए भी है इसके अंदर, और यहाँ से साइन बी वाला फार्मूला होगा। जब हम इन दोनों को क्या करवाएंगे? चिली पाई ज़रब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये ए साइन बी आ गया मसावी, तो ये बी साइन ए आ गया, यानी ये वाली वैल्यू फिर इसके बराबर है। तो बच्चों ये हम देख लेंगे कहाँ पर मौजूद है? बी साइन ए, बी साइन ए। तो बच्चों ये रहा बी साइन ए, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 12। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज़ नंबर 13 करेंगे। इन आ ट्राइंगल दे दी और 1 एंगल हमें दे दिया, यानी हमें एंगल है ना जो सा ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके साथ 90 डिग्री का जाविया हो। तो हमें क्या दे दिया उसने? ये एंगल एक दे दिया 30 डिग्री का। ये होती है ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, जिसके साथ एक एंगल कितना होता है? यहाँ पर 90 डिग्री का। यहाँ पर कितना होता है? 90 डिग्री का। उसी को कहते हैं राइट ट्राइंगल, कैमातुल ज़ाविया मसलस। उसका ना एक एंगल दे दिया हमें 30 डिग्री का। तो हमें पता है तीनों एंगल का सम, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? अल्फ़ा, यहाँ पर क्या होता है? बीटा, यहाँ पर होता है गैमा। तो हमें पता है तीनों एंगल का जो सा सम है ना,
तीनों एंगल का सम वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो बच्चों तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हमारे इसके साथ अल्फ़ा होता है और इसके साथ बीटा और इसके साथ गैमा। इस तरह की होती है राइट ट्राइंगल। तो हमें पता है इन तीनों मसलस के तीनों एंगल का सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के। तो बच्चों अल्फ़ा हमें कितना दिया हुआ है उसने? बीटा। अल्फ़ा हमने मालूम करना है, बीटा हमें 30 डिग्री दे दिया, गैमा हमें पता है 90 डिग्री होता है राइट ट्राइंगल के अंदर, और ये 180 डिग्री आ गया। तो अल्फ़ा हम मालूम कर लेंगे 180 डिग्री, और ये माइनस का 30 है, प्लस का 30 है, माइनस का 30 हो गया, ये प्लस का 90 है, उस तरफ जाके माइनस का 90 हो गया। तो अल्फ़ा मसावी 180 डिग्री, ये माइनस का 30, माइनस का 90, माइनस का 120 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास हमें पता है 180 डिग्री में से माइनस करवाएंगे ना 120 डिग्री तो 60 डिग्री आएगा। इसका एक एंगल कौन सा आएगा? दूसरा एंगल 60 डिग्री का आएगा। तो 60 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे बच्चों? टिक का निशान लगा देंगे। ये था MCQs नंबर 13। इसी तरह बच्चों करेंगे MCQs नंबर 14 करेंगे। 14 के अंदर भी यही चीज़ हमें बताई गई है। ये देख लें, इन आ राइट ट्राइंगल, यानी हमें राइट ट्राइंगल दे दिया उसने। इस तरह की राइट ट्राइंगल होती है हमारे पास, और यहाँ पर पता राइट ट्राइंगल के साथ 90 डिग्री का ज़ाविया होता है, और एक एंगल हमें उसने दे दिया, यानी आप मान लो भी यहाँ पर हमें 45 डिग्री का ज़ाविया दे दिया। हमने ये वाला एंगल, यहाँ पर अल्फ़ा होता है, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गैमा, यानी हमें एक एंगल उसने दे दिया। आप मान लो इसको 45 डिग्री है बीटे को, और 90 डिग्री हमें पता है क्योंकि राइट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इन तीनों एंगल का सम क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों हमें पता है अल्फ़ा हमने मालूम करना, बीटे की वैल्यू हमें 45 डिग्री दे दी, और गैमे की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री होता है 180 डिग्री। तो अल्फ़ा मसावी 180 डिग्री, ये प्लस का 45 है, माइनस का 45 हो गया, प्लस का 90 है, माइनस का 90 हो गया। अल्फ़ा मसावी, अब 180 डिग्री में से ये वैल्यू माइनस करवाएंगे ना तो ना 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। ये था MCQs नंबर 14। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 15 करेंगे। अब ये देख लें, जिस क्वेश्चन के अंदर एक एंगल आ जाए 90 डिग्री का, मैंने बताया हुआ है ना, यहाँ पर बीटा हमें किसके बराबर दे दिया? 90 डिग्री है, बी हमें 2 के बराबर दे दिया, एंगल ए हमें 30 डिग्री दे दिया, और हमने साइड ए मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? ए साइड हमने। बच्चों ये देख लें, ये 90 डिग्री दे दिया हमें। क्या दे दिया? 90 डिग्री हमें दे दिया। यानी हमारे पास इस तरह की कोई, क्योंकि जिस मसलस के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए ना, वो मसलस क्या होती है? कैमातुल ज़ाविया मसलस, यानी राइट ट्राइंगल होती है। तो यहाँ पर हमें एंगल दे दिया उसने 90 डिग्री का, बी हमें 2 दिया हुआ है, अल्फ़ा हमें दे दिया 30 डिग्री, और हमने ये ए साइड मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने एक फार्मूला किया हुआ है राइट ट्राइंगल का, टैन अल्फ़ा मसावी होता है ए ओवर बी के बराबर। ए ओवर बी के बराबर टैन अल्फ़ा होता है ए ओवर बी के बराबर। अल्फ़े की वैल्यू हमें कितनी दे दी? 30 डिग्री। ए हमने मालूम करना है, और बी की वैल्यू हमें दे दी 2 के बराबर। तो ये 2 तकसीम है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा? ये ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया। टैन 30 डिग्री होता है 1/3 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, 2/3 का अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर तो उसने एंगल बी दिया हुआ, ए साइड हमने मालूम करनी है ए ओवर बी, यानी ये हमें सी के बराबर है हमारे पास बच्चों, क्योंकि हमारे पास है ना ये मसलस इस तरह, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लें, ये हमारे पास मसलस इस तरह की है राइट ट्राइंगल। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है उसने? बी। ये बी 90 डिग्री है ना, यहाँ पर बी है, तो बी के सामने वाली साइड बी होती है, तो बी हमें 2 के बराबर दे दिया। तो हमने ए फिर मालूम करना है।
ए हमने मालूम करना है और हमें यहाँ पर एंगल दे दिया 90 डिग्री। तो यहाँ फिर अल्फ़ा के सामने ए होता है, तो ए हमें कितना दिया हुआ उसने 30 डिग्री। तवज्जो से समझ लेना है। तो बच्चों ये असल में क्या होती है, हैपोटीनियस वतर होता है ये वाला। तो बच्चों हमें पता है साइन अल्फ़ा होता है ए ओवर सी के बराबर। साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, ए ओवर सी के बराबर। साइन अल्फ़ा ए ओवर सी। तो साइन इसी तरह आ गया। अल्फ़े की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 डिग्री है। अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। तो बच्चों अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। ए हमने मालूम करना है, ये है हमारे पास सी, क्योंकि हैपोटीनियस सी के बराबर होता है। ये है सी असल में। तो ये सी की वैल्यू ये दी हुई है इस मसलस के लिहाज से। तो सी हमारे पास कितना है 2। तो ये हमारे पास 2 इसी तरह आ गया। ये 2 ज़रब तकसीम था, उस तरफ जाके ज़रब हो गया तो ए आ गया। तो ये 2 इसी तरह साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। 2 के साथ कैंसल, तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बनेगा, ए 1 बनेगा। तो 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 15। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 16 करेंगे। तवज्जो करनी है, देख लो इस मसलस के अंदर भी तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये हमें मसलस पहले बना लेते ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एंगल हमें सी दे दिया उसने 90 डिग्री। तो ये राइट ट्राइंगल है मसलस। तो ये सी है, तो सी के सामने छोटा सी होता है। तो सी हमें कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर फिर हम अल्फ़ा ले लेंगे। तो ये अल्फ़ा है और अल्फ़ा के सामने क्या होता है ए हमें किसके बराबर दिया हुआ है 1 के बराबर। ये इस तरह मसलस है। तो बच्चों हम क्या लगा देंगे, ए ओवर सी वाला फार्मूला साइन अल्फ़ा, और हमें अल्फ़ा ए मालूम करना है। साइन ए बराबर होता है ए ओवर सी के बराबर। तो हमने ये वाला अल्फ़ा ए मालूम करना। ए की वैल्यू हमें 1 दे दी गई और सी की वैल्यू हमें 2 दी गई है, 2 दे दी। और अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये साइन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इस तरह इन्वर्स हो जाएगा। साइन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मसावी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो बच्चों अब कैलकुलेटर से हल करेंगे। शिफ्ट का बटन और साइन का बटन, साइन इन्वर्स आ गया कैलकुलेटर पे। और इसी तरह फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, 1 तकसीम करवाएंगे 2 ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल का बटन। तो ये 30 डिग्री आ गया। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQs नंबर 16। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 17 करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब सी हमें कितना दिया गया 90 डिग्री, बी हमें कितना दिया गया 1 और सी की वैल्यू 2 का जज़र, और हमने ए साइड मालूम करनी है। ये है MCQs नंबर 17। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये मैंने मसलस बनाई, कौन सी, राइट ट्राइंगल। और यहाँ पर क्या है सी, गैमा सी दे दिया हमें 90 डिग्री। सी की वैल्यू 90 डिग्री दे दी। तो फिर यहाँ पर क्या होता है अल्फ़ा, यहाँ पर क्या होता है अल्फ़ा, और हमें यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दे दी गई, सी की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर सी की वैल्यू 2 का जज़र के बराबर। तो हमें अल्फ़ा के सामने ए के सामने क्या होता है, और हमें यहाँ पर अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ तो यहाँ पर फिर क्या होगा ए, और यहाँ पर अगर ये सी है यहाँ पर ए मान लेंगे, यहाँ पर बी, और बी के सामने क्या होता है बी हमें दिया हुआ 1 के बराबर। तो बच्चों हम फार्मूला लगा देंगे। ये हमारे पास सी दिया हुआ था गैमा क्योंकि 90 डिग्री है हमारे पास, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल मसलस है। सी के सामने छोटा सी होता है, ए के सामने छोटा है, यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पर क्या है बीटा। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है टैन अल्फ़ा मसावी ए ओवर बी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब हमारे पास है ना अल्फ़ा नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है बच्चों, हमारे पास अल्फ़ा नहीं है। तो हमें पता है अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है ना, तो फिर ये भी एंगल 30 डिग्री का होगा और ये भी एंगल 30 डिग्री का होगा, ये हमें पता है। तो बच्चों हमने यानी बच्चों ये हमारे पास है ना
एंगल ए हमने मालूम करना है। सॉरी, हमने ए की वैल्यू हमें दी गई है, ए की वैल्यू हमें 1 के बराबर है। बी की वैल्यू हमें एंगल बी और सी, और हमें क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। और गैमा हमें दे दिया उसने 90 डिग्री, गैमा हमें 90 डिग्री दे दिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह की जिस मसलस के अंदर एक एंगल आ जाए 90 डिग्री का और एक एंगल 2 साइड, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम ना कोजला लगा देंगे, इसके लिहाज से नहीं करेंगे बल्कि कोजला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं है। तो बच्चों हम देख लेते हैं, शायद हमारे पास मसलस सही तरह बन भी जाए। तो ये मेरे पास मसलस, अगर मैं राइट ट्राइंगल बना के देखता हूँ तो ये मेरे पास सी कितना है, 90 डिग्री है। तो सी के सामने छोटा सी होता है, सी मेरे पास 2 का जज़र आ गया, और इसको मैं अल्फ़ा मान लूँ, इसको मैं ए मान लूँगा, इस साइड को बी, और बी के सामने छोटा बी, ए के सामने छोटा ए। अब हमारे पास हमने ये वाला ए मालूम करना है और बी की वैल्यू हमें 1 दी गई है, लेकिन यहाँ पर है ना अल्फ़ा नहीं दिया उसने। तो क्योंकि उन तीनों फार्मूलों के अंदर है ना अल्फ़ा इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हमें ना एक एंगल नहीं दिया गया, लिहाजा हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। तो यहाँ पर हमें 2 साइड आ गई, एक एंगल आ गया। तो यहाँ पर फिर हम कौन सा ला लगा देंगे, 2 साइड एक एंगल, लॉ ऑफ कोज लगा देंगे। ए मालूम करना, ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ए स्क्वायर वाला भी लगाएंगे तो फिर भी हमारे पास ये नहीं आएगा, बल्कि हम ना इसको मान लेते हैं ए ओवर बी। तो बच्चों ये तो हमें लगता है ये क्वेश्चन ही उसने गलत दे दिया, क्योंकि ना तो इसके साथ, क्योंकि इसके 3 फार्मूले हैं, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी, और कॉज अल्फ़ा बी ओवर सी, और टैन अल्फ़ा ए ओवर बी। अब ए मालूम करना है तो अल्फ़ा नहीं दिया गया, देखो ये तीनों तो लगा नहीं सकते, इसके अंदर अल्फ़ा हमें नहीं दिया गया। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है ना, फिर यहाँ पर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये भी अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बीटा भी 45 डिग्री का है। क्योंकि अगर ये हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि 3 एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, तो तीनों मसलस के एंगल का सम, तो ये अल्फ़ा भी फिर 45 डिग्री या बीटा भी। हम अल्फ़ा अब हमारे पास किसके बराबर आ गया, 45 डिग्री, तो ए ओवर बी वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास अल्फ़ा मैंने 45 डिग्री ले लिया, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तीनों मसलस की तीनों एंगल का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो अल्फ़ा मैंने फिर 45 डिग्री ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 45 45 90 90 में जमा करेंगे 90 तो 180 डिग्री बन जाएगा। अल्फ़ा मेरे पास 45 है, ए मैंने मालूम करना है, और सी की वैल्यू में से मुझे दी गई है 2 के जज़र के बराबर। तो इन तीनों में से मैं एक लगा दूंगा, मैं ये पहला ही लगा देता हूँ, साइन अल्फ़ा। बच्चों ये मैं पहला ही लगा देता हूँ, साइन अल्फ़ा मसावी ये वाला लगा देते हैं। ए मैंने मालूम करना है और सी की वैल्यू मेरे पास 2 के जज़र के बराबर है। तो बच्चे मेरे पास साइन अल्फ़ा मेरे पास कितना आ गया, 45 डिग्री, और ये मेरे पास आ गया ए मैंने मालूम करना है, और 2 का जज़र, और साइन 45 होता है 1/2 के जज़र के बराबर। ये 2 का जज़र इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब, ये 2 के जज़र के साथ कैंसिल, तो 1 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो बच्चों इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे, 1 आ गया हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट कर लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमें क्या दे दिया इसने, MCQs नंबर है हमारे पास 18, सी की वैल्यू, सी हमें 90 डिग्री दे दिया, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हमारे पास सी की वैल्यू 2 के जज़र के बराबर है, और एंगल हमने ए मालूम करना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये रहा हमारा क्वेश्चन MCQs नंबर 18, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो इस तरह मसलस बनेगी, ये वाली
इसका नाम ए रख देंगे, इस क्योंकि एंगल किसके ऊपर है, सी के ऊपर है, तो यहाँ पर सी रख देंगे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया है, क्योंकि ये कौन सी मसलस है, राइट ट्राइंगल, और जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। और हमें सी के सामने क्या होता है, छोटा सी, इस कोने का नाम बी रख देंगे, बी के सामने छोटा बी, ए के सामने छोटा ए। तो ए हमें कुछ ए हमें नहीं दिया गया यहाँ पर, और सी का हमारे पास 2 का जज़र के बराबर है, और बी हमें 1 के बराबर दिया गया है, 1 के बराबर दिया गया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। बच्चों हमारे पास 3 फार्मूले हैं, बी ओवर सी है, तो बी की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पर लगा देंगे कोज अल्फ़े वाला लग जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर लगेगा कोज अल्फ़ा मसावी बी ओवर सी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये कोज अल्फ़ा हमने मालूम करना है, बी की वैल्यू हमें 1 दे दी गई, और सी की वैल्यू मेरे पास 2 के जज़र के बराबर है। तो बच्चों ये कोज उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कोज उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, कोज इन्वर्स 1/2 का जज़र। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए इसको हल कर लेंगे। ये शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया, फिर मैंने कोज का बटन, ब्रैकेट शुरू, 1 तक़सीम 2 का जज़र, ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चे इसका आंसर क्या बनेगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQ नंबर 18। इसी तरह बच्चों MCQ नंबर 9 करेंगे, MCQ नंबर 19। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। उसने हमें कहा भी द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 100 मीटर हाइट। उस टावर की हाइट कितनी है, 100 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑब्जर्व मैन इज़ 30 डिग्री। यानी हमें उसने ना जो सी ये हमें दे दी वैल्यू उसने, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह क्वेश्चन है। यानी हमें उसने ये हमारे पास एक टावर है, और ये टावर के साथ ये एलिवेशन एंगल दे दिया 30 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास टावर की वैल्यू है 100 मीटर। तो हमने ये वाला ना सी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, सी मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन अल्फ़ा होता है ए ओवर सी के बराबर। ये है MCQ नंबर 19। एक टावर दे दिया, उस टावर की लंबाई कितनी हमारे पास 100 मीटर है, और हमने ये वाला ना ये वाली लाइन मालूम करना है, ये वाला वतर मालूम करना है, और इसके साथ एंगल कितना दे दिया, एलिवेशन है 30 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को पता होना साइन अल्फ़ा ए ओवर सी के बराबर है। ये मैंने राइट ट्राइंगल के फार्मूले हैं ये हमारे पास। अल्फ़ा हमारे पास 30 डिग्री है, ए हमारे पास 200 के बराबर है, और सी हमने मालूम करना है। सी इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये ज़रब हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 मीटर। तो बच्चों ये सी इसी तरह कोसाइन 30 डिग्री है ना, 1/2 के बराबर है, और ये मेरे पास 100 मीटर। इसी तरह ये 2 तकसीम है, उस तरफ जाके ये 2 क्या हो जाएगा, इस तरह ज़रब हो जाएगा। तो 100 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 200 मीटर आ गया। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा, 200 मीटर। तो 200 मीटर के ऊपर क्या करेंगे, हम इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास आ गया MCQ नंबर 20। एक पिलॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर है, और मेजर ऑफ द एंगल डिप्रेशन ऑफ टावर 30 डिग्री। वो टावर है, डिप्रेशन एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री। हो द प्लान ऑफ फ्रॉम द टावर, और टावर का नहीं हमने लेंथ मालूम करनी है। मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह है। उसने ना हमें ये वाली दे दी लेंथ, कितनी दी है हमें, ये 50 मीटर दे दी। कितनी दे दी, 50 मीटर दे दी। और इस तरह है, ये हमारे पास क्या है, टावर। इस टावर की ना हमने ये वाली लंबाई मालूम करनी है, और इसके साथ जो सा एंगल दे दिया हमें, वो एंगल हमें दे दिया उसने 30 डिग्री दे दिया। यानी फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सी। इस तरह ये टावर की हमने क्या मालूम करनी है, लंबाई। ये MCQ नंबर 20 है, इस टावर की हमने लंबाई मालूम करनी है। तो बच्चों इस तरह है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 20। सी की वैल्यू दे दी,
हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, साइन अल्फ़ा मसावी होता है ए ओवर सी। तो अल्फ़े की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 डिग्री है, ए हमने मालूम करना है, सी हमारे पास 50 है। तो बच्चों साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, 50 इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके 50 क्या हो जाएगा ज़रब, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी हमारे पास 25 मीटर आ जाएगा ए की वैल्यू, टावर की वैल्यू। टावर की जो सी लंबाई है ना वो कितनी बनेगी 25 मीटर। तो 25 मीटर के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।